इन सब का सार शिव है। सार शिव है और शिव के बगैर भक्ति की महाराज मेहता नहीं बनी। ये मतलब चाहे पीना अपना उठ के बोला माँ भूख लगी है जल्दी सी खाने को दे। क्या बोला? माँ जल्दी सी खाने को दो, बहुत जोर की भूख लगी है। माँ बोली बेटा राजू 2 मिनट रुक। बोले नहीं अभी दे, भूख लगी बस जान निकल रही है। माँ बोली बेटा एक काम कर ले, मेरा मोबाइल ले ले, इसमें तू 2 मिनट कार्टून देख ले या इसमें गेम खेल ले, इतने में मैं तुझे खाना बना दूंगी। अब बेटा गेम खेलने लगा, 2 मिनट के लिए माँ को 20 मिनट लग गए खाना बनाने। 20 मिनट में माँ ने 2 रोटी बनाई, आवाज दी बेटा राजू रोटी तैयार है। बच्चा बोला माँ बस 2 मिनट। हाँ जी यही होता है ना, जो कह रहा था 2 मिनट में तो प्राण बाहर आ जाए और वही कह रहा है माँ बस 2 मिनट और रुक जा, और फिर वो 2 मिनट भी 20 मिनट हो गए। माँ ने 2 मिनट का कहा, 20 मिनट खाना बनने में लगाई, और अब इसने 2 मिनट कहा, जो 20 मिनट की गारंटी नहीं, वो 1 घंटा भी हो सकता है। भूख कहाँ गई? भूख उस गेम में चली, उस कार्टून में चली गई। कहने का मतलब जब हम पक्के प्रेमी श्रोता बन करके कथा को सुनते हैं तो फिर हमें ना तो प्यास लगती है ना चाय का वक्त हमें फील होता है कि भाई अब हमें चाय की जरूरत है। मैंने ये अनुभव किया है, ऐसे नहीं कह रहा कि मैं यूं बोली बात बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि आप एक बात याद रखें, एक अच्छा सुनने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा बोलने वाला हो सकता है। लेकिन आज अरे मैं कोई लाइन बोलूंगा, कहूँगा माता जी पीछे बोलना, अब माता जी सुनेगी गौर करके, भाई मेरे को पीछे बोलना तो सुन, तो वो सही बोलेगी, नहीं क्या बोलेगी, ऐसा ही होता है। इसलिए एक अच्छा प्रवक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा सुनने वाला हो, ये बात याद रखना। और संतों की बैठ करके सत्संग में 8-8, 10-10 घंटे गुरुदेव महाराज सत्संग करते थे, उनका परम सानिध्य प्राप्त किया है। इससे एक ही चीज निकल करके आती है, आप जब कथा में बैठे, इस कथा पंडाल में बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और साथ में भगवान की रस्मी कथा का स्वर्णपान करें। कृष्ण बलदेव की जय। देखो भक्ति क्या है, भक्ति किसका नाम है? बड़े प्रेम से सुनना, भक्ति नाम है आपका अंतर्पुट का संबंध भगवान से मिल जाए, अंदर का संबंध मिल जाए। अंदर का संबंध कैसे? मीरा छोटी सी थी, कितनी थी? 5 साल की मीरा जब थी, तो मीरा के गांव में कोई बारात आई। क्या आई माता जी? बारात। अब बारात आई तो मीरा की माँ, जो गेट के बीच में जो जगह होती है, जो निशान बस्ती है, जो अपनी भाषा में आपका कहते हैं इसको तरेड़, उसके बीच में यूं देखे कि भाई बीन किसो कहे, देख रही है। और महाराज ढोल धमाका बज रहा है तो मीरा 5 साल की बार बार अपनी माँ का घगरा खींच रही है, कहती है मुझे भी दिखा, क्या देख रही है? बोले बेटा रुपया दिखाऊंगी। बोले ना अभी दिखा। मीरा की माँ ने लिया मीरा को और गोद में लिया, लेकर के बोली देख देख देख। अब बच्चे देखते कम है, सवाल ज्यादा करते हैं। मीरा बोली माँ, बोले हाँ, ये घोड़े पर बैठा कौन है? बोले बेटा ये बीन है। माँ को बीन किए हुए? बोले बेटा आज जिस लड़की की शादी है वो बीन है। तो बोले माँ तू कहीं भी लड़की तो तू भी है? बोले हाँ बेटा तू भी लड़की है। तो बोले माँ जब मैं ही लड़की हूँ तो फिर मेरो बीन कठे।
कौन बोली? मीरा। मीरा कहती, तू कहती कि तू भी लड़की है मैं भी लड़की हूँ, तो फिर मेरा दीन कहाँ है? माँ ने माथा पकड़ा, बेटा तू एक बड़ी हो जा, फिर तेरा भी दीन आएगा। बोले ना, अभी देख अभी बीन दे। मीरा की माँ समझ गई यूं मानने वाली बात नहीं है। मीरा की माँ ने नजरें घुमाई, देखा आड़े में ठाकुर जी की एक तस्वीर है, एक मूर्त है, और मूर्त के ऊपर मुकुट है, और मुकुट भी बनड़े जैसा है। और भुलाते हुए कहा, बेटा तेरो बीन बुर किसो आड़न ठाकुर जी की मूर्त की तरफ इशारा करके कहा, मीरा तेरो बीन बेटा बुर। और जैसे ही महाराज मीरा को पता चला, मीरा भाग करके गई और ठाकुर जी को गोद में उठा लिया। मीरा पकड़ तो लिया पर छोड़ना भूल गई, छोड़ना भूल गई। पकड़ तो लिया, गाड़ी का रेस तो दे दिया, पर ब्रेक मारना ना है तो कोई गारंटी नहीं। मीरा की माँ ने तो एक बार यूं ही कह दिया, स्कूल में जाते हैं, अरे स्कूल में जब पहली बार पढ़ने हम लोग गए तो गुरुजियों ने क्या सिखाया था? कै माने कबूतर, कै माने कबूतर। अब हम आज महाराज इतने बड़े हो गए और अभी हमें कहीं पर कै नजर आए और हम बोले कै को देखते ही कि कबूतर, तो मजा नहीं आ रहा। तो फिर गुरुजी ने तो कै माने कबूतर ही सिखाया था। अरे गुरुजी ने तो शब्द की पहचान करवा दी, पूरी जिंदगी का ठेका है क्या? गुरुजी ने कह दिया ये रास्ता जाएगा, अब आगे तू रास्ता भटके तो गुरुजी की कोई गारंटी नहीं है। गुरुजी ने बता दिया कै माने बेटा कबूतर होता है। अब तुझे शब्द की पहचान होनी जान चाहिए कि ये कै है। अब कै किसी शब्द में लग जाए, कपिल भी बन जाए, कलम भी बन जाए, कमल भी बन जाए, कलेश भी बन जाए, कल्याण भी बन जाए, ये तो शब्द के आगे का विधान है। और मीरा ने तो महाराज ऐसा पकड़ा कि छोड़ना भूल गई। मीरा सब कहने लगे कि मीरा बावली होगी, कभी इस गली में जाके बैठ के कीर्तन करती, कभी उस गली में एक काम कर दो। समझदार बोले 2-4 की ये बच्ची अभी, इसकी शादी कर दो। मीरा थोड़ी बड़ी हुई, जगह जगह भजन कीर्तन होते, वहां नाचना शुरू कर दिया। औरतें गली मोहल्ले की कहने लगी ना ना ऐसा ठीक तो नहीं। मीरा ने भेज दिया सास, मीरा की शादी कर दी। मीरा महाराज चली गई राणा जी के संग में, लेकिन चली तो गई पर मीरा तन से गई मन से नहीं गई। मीरा तन से गई मन से नहीं गई। अब जैसे ही राणा जी आए पति के रूप में, तो मीरा भक्ति में थी, कहा कि आप कौन? बोले मैं तेरा पति। बोले मेरा तो एक ही पति है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बोले पागल हो, कौन है तुम्हारा? बोले मेरा तो एक ही पति है। मैं कौन हूँ? बोले तुम कोई नहीं, वो जीव हो जो आए वो चले जाओगे, नाशवान हो। मेरा पति मरने वाला नहीं। पगली तू किसके लिए बोली? बोले हाँ मैं तुम्हें पति स्वीकार नहीं करती, वहां पर तो माता पिता का दबाव था, और यहाँ पर तुम्हें कह देती हूँ राणा कि हमारा संबंध नहीं मिलेगा, इसलिए तुम तुम्हारा मार्ग देखो और मैं भी अभी वृंदावन चली। तुम पागल हो गई हो? बोले हाँ। अरे बोले मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास बड़ा धन है, बड़ी संपदा है, तुम किस ससुराल की बात कर रही हो? तो मीरा ने ठाकुर जी से अपना संबंध बताया। क्या संबंध बताया माता? पहले मैं एक लाइन बोलूंगा, आप साथ में पीछे बोलना। अरे सावेरियो भरो आसरो, वृंदावन भरो सासरो, सावेरियो भरो वृंदावन भरो राजपाट में राणा जी तेरा को था,
थारे पास में। राजपाट में वो थारो गावे नहीं, आवाज थारो ज्यादा। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। राजपाट ने और थारी आवाज अगर दिल्ली आसी तो बात खातर बड़े प्रेम के साथ में मीरा देखो अपना भाव प्रकट कर रही, अपना रिश्ता बता रही। और हम भी अपना रिश्ता रख सकते हैं, हमारा संबंध भी बन सकता है, लेकिन हम कैसे बनाएं ये महाराज संबंध बनने पर ही पता महसूस हो सकता है। पहले कही हुई बातों को विभाजित समाज में कर दी जा सकती है। अरे सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। राजपाट ने तेरा को थारे पास में। अरे सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। सावरियो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। अब जैसे ये बात कही महाराज तो कहते ही राणा जी खड़े हो गए, होकर के बोले शर्म तो तुम्हें आती नहीं? अगर तुम्हें यूं जिंदगी बर्बाद करनी थी तो पहले कह देती। बोले मैंने इशारे बहुत किए थे, तुम लोग समझे नहीं। सौंदर्य देह पर विमोहित होकर के तुम चल पड़े और इसकी सजा तुम लोगों को भुगतान करनी पड़ेगी। राणा जी गुस्सेल होकर के दरबार से बाहर निकले। सास ससुर को महाराज नोक झोंक की कानों काने आवाज आ रही थी। भाग करके आए, ससुर आया, सासू आई। आकर के पहले बेटे से कहा बेटा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अंदर गई, बोले कोई बात नहीं, अभी नहीं है, समझा देंगे, उसको समझ में आ जाएगी। पास में गई, जाकर के सासू बोली बेटी मैं तो तुम्हें माँ बन करके लेके आई हूँ। ससुर कहा मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी, मीरा आराम से रहो। बोले नहीं, ना तुम मेरे सास हो ना तुम मेरे ससुर हो। हम नहीं है तो कौन है? ये देखो कैसे संबंध जुड़ा है। अरे नंद बाबो मारो ससुरो लागे, सास यशोदा मात जी। नंद बाबो मारो ससुरो लागे, सास यशोदा मात जी। नंद बाबो मारो ससुरो लागे, सास यशोदा मात जी। नंद बाबो मारो ससुरो लागे, सास यशोदा पति हमारो नटवर नागर जी कैसा गए प्यार जी। पति हमारो नटवर नागर जी कैसा गए प्यार जी। या दुनिया किस काम की, मैं तो दीवानी शाम की। या दुनिया किस काम की, मैं तो दीवानी शाम की। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारो पास में। राजपाट ने राणा जी तेरा को थारे पास में। अरे सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो। सावरियो मारो आसरो, वृंदावन मारो सासरो।
पाट में राणा जी तेरा को तार पास में। बहुत समझाया पर मीराबाई को कोई असर नहीं हो रहा। असर क्यों नहीं होता? असर इसलिए नहीं होता क्योंकि नशा इतना, नशा किसका है? प्रभु के नाम का। कुछ भगत इतने सूने हो जाते हैं भक्ति में, फिर महाराज उनको सुध बुध नहीं रहती। दुनिया कहती है ये बाबा ऐसा ही है, ये भक्तनी ऐसी है, ये क्या कर रही है। बोले तुम नहीं समझ पाओगे, ये हमारा अलग जीवन है, ये हमारा एक अलग अनुभव है, उसी में खोई हुई है। महाराज सास ससुर भी सर पकड़ करके चले गए, बात बनने वाली नहीं है। देवर जेठ बोले कि माँ आप कहो तो हम कोशिश करें। अरे हमारी बात मान जाएगी। जेठ और महाराज दोनों देवर पास में आए, आकर के वो भी समझा रहे हैं भाभी साहब हमारे पर को थाने देवर नहीं मिलो। जेठ कहे मैं तेरा बड़ा भाई, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह खूब लाड प्यार दूंगा, कोई चिंता मत कर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तू जैसे रहेगी वैसे हो जाएगी। बोले नहीं मैं ज्यादा मुझे जाना है। इस चक्कर में तो मेहता वालों ने निकाल भी दिया था मेरा भाई, पीछे काल पड़ गया था। कथा सुनिए ना, पीछे मीराबाई के जाने के बाद में काल पड़ गया था भयंकर तरीके से। लोग बार बार जाने लगे, एक बार मीरा को ले आओ। मैं कल भी निवेदन कर रहा था विभीषण को जिस दिन लंका से महाराज लात मार के निकाल दिया, लंका तो उसी दिन जल गई थी, क्योंकि घर का धर्म रूपी विभीषण यानी भक्ति करने वाला जीव निकल गया। फिर पास में बचा क्या? और यही कहानी इधर होनी है। महाराज जब मीरा थी तो लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। आज आप माताएं यहाँ पर भजन करेंगी, आप मंडली बना करके अगर कीर्तन करेंगे तो लोग आपको क्या लगता है सारे यूं कहेंगे बढ़िया बेचारी सावन के महीने में वहां भजन कर रही। बल्कि कुछ तो यूं है कि भाई मी तो आचे पर ये लुगाइयां कौन जाने, ऐसे ही बैठे। सच्चाई है, ऐसे ऐसे महापुरुष भी ये नहीं आने देगी, तो ऐसे भी मिलेंगे। लेकिन भक्ति फिर क्या होता है? आप कहते हैं भाई तो मैं तो कौन जावा, यानी राक्षस जीत गए भक्त हार गए। इसका मतलब भक्त नहीं है, डुप्लीकेट भक्त है। ओरिजिनल भक्ति तो मीरा ने की थी। महाराज राणा का बाप, राणा की माँ जोर लगा गए। फिर बच्चे को राणा का भाई छोटा बड़ा वो भी आ गए, आके बोले हमारे जैसे नहीं मिलने वाले। अरे बोले तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं कैसे? ये संबंध तो मेरे पहले से है। बोले कहाँ है? बोले मेरे ससुराल में। बोले वो कहाँ है? बोले वृंदावन में। क्या नाम है तुम्हारे? देवर और जेठ। बाल बाल मारा देवर लागे बलदाऊ मारा जेठ जी। बाल बाल मारा देवर लागे बलदाऊ मारा जेठ जी। बाल बाल मारा देवर लागे बलदाऊ मारो जेठ जी। बाल बाल मारा देवर लागे बलदाऊ मारा जेठ जी। मीठी मीठी बातें करके दुखड़ो देसी मेट जी। मीठी मीठी बातें करके दुखड़ो देसी मेट जी। जग से प्रीति छोड़ दी सांवरिये संग जोड़ दी। जग से प्रीति तोड़ दी सांवरिये से जोड़ दी। राजपाट राजपाट में राणा जी तेरा को तार पास में। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
की प्रॉब्लम हो ना, एक बात सुना मेरी, किसी को यूं रोना कि तेरा भैया हार्ट ठीक नहीं है, तेरे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो खूब ताली बजाए। सत्संग में बजाने का बहाना मिल जाता है। और जिनको यूं भी प्रॉब्लम हो तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग में जाए तो भी ताली बजाते हुए जाए, लेकिन उस ताली का मात्र बेनिफिट शरीर को मिलेगा और इस ताली का बेनिफिट दो जगह बढ़ जाएगा। सत्संग में सेवा की लग जाएगी और साथ में बॉडी को भी महाराज प्रेशर खूब पंप मिलता रहेगा। इससे आपके हार्ट का भी खतरा कम होता है। बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई कहना कैसे, आप विचार करके देखो, बड़े बड़े प्रवक्ता महाराज 4-4, 10-10, 20-20 साल तक कथा कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके का भोजन खाते हैं, बहुत चिकना चिकनाई खाते हैं और इतनी ताली बजाते हैं कि सारा ब्लड प्रेशर सेट कर देते हैं। तो सत्संग में तो मौका है। अब आज ताली नहीं बजा रहे, 5 दिन बाद में जब कथा हो जाएगी, 6ठे दिन यहाँ बैठ करके ये ताली बजाना 12 बजे, लोग कहेंगे एक तो गए अब ताली बजाओगे तो कहेंगे सत्संग में बैठा है। और 5-7 दिन बाद में पूरे बैठ के ताली बजाओगा, पहली बात तो बाबू जी टांग काट जाओगा। तो बाबा जी ताली बजाओ, बोले तो 4 दिन पहले कटे ताली बजाओ। इसलिए मीठी मीठी ताली भी बजाया करो। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने ये क्या जाने, क्या जाने भैया क्या जाने, क्या जाने भैया क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मिसरियों ओ मिसरियों समझाया ना तो सास टिकने नहीं देगी, कहेगी ये क्यों जाती समझाने, ये तो चाह रही थी कि वो ना टिके। हम भी चलती हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेंगे, ज्यादा जरूरी थोड़ी है जी, ज्यादा जरूरी थोड़ी है, थोड़ी बहुत कह देंगे भाई रह जा तो ठीक ही हो, आखिर तेरी सलाह है, ऐसे कह देंगे। देरानी जेठानी दोनों आई आकर के बोली बहन मैं बड़ी बहन, वो बोली मैं छोटी बहन, और देख आगे आगे देख हम बहुत अच्छी हैं, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं आने देंगी, बस यही कहना चाहती हैं। क्या लेके आएगी, किस लिए भाग रही है, देख हम भी तो यहाँ बैठे हैं। कहने लगी बहन मैं जाती तो नहीं, परंतु मेरा पहले संबंध कहीं और है, उस संबंध को मैं तोड़ नहीं सकती। संबंध पहले का भी होता है, ये भी याद रखें आप लोग। अरे देखो एक बात सुनो ध्यान से, रामायण में एक जगह एक चौपाई में लिख दिया है कि तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी को डांटा। कब डांटा? जब वो अपनी पत्नी के पीछे ससुराल चला गया और काल को पकड़ करके ससुराल में चलाने लगा। इसलिए
तुलसीदास जी साधु बन गए। आपको लगता है ये सत्य है? मुझे नहीं लगता। अगर यूं पत्नी की डांट से साधु बनने लगे तो फिर गृहस्थी कोई नहीं बचेगा। है कोई ऐसा कि जिसकी बीवी डांट ना लगाए? हाँ जी, है कोई? क्या हिरण्याली में तो है, मुझे पता है, और बाहर नहीं है ऐसा कोई। यहाँ तो माताएं अच्छी है बेचारी, है ना? हाँ, मानने को नहीं, डांट तो लगा है। बोले कृष्ण भगवान की। तो यहाँ कहने का मूल मतलब क्या? ये पुनर्जन्म के हमारे प्रार्थ होते हैं। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हमारी पूर्ति होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं हम कैसे माने कि पुनर्जन्म होता है? मैं प्रमाण दे सकता हूँ इसका। कोई कहने हम कैसे माने? भाई एक ही जन्म है, बाद में तो झंझट खत्म है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज से 3 साल पहले यहाँ कथा की थी मैंने, नजदीक में गांव है बरोखा, जगदीश जी सारण के घर हमारी पूरी पार्टी का निमंत्रण था। हम उनके घर गए, किसी की रिश्तेदारी भी होगी। जगदीश जी सारण कूट में 1 किले दूरी गांव से बाहर मकान है, बढ़िया कोठी। हम गए, एक छोटी सी गुड़िया 8-1 साल की पानी लेकर के आई। हमने पानी पिया, मैंने सोचा उनकी पोती होगी। उसके बाद में उनके द्वारा उसने कहा पापा खाना लगवा दे, भोजन वगैरह हो गया। मैंने कहा जगदीश जी वो गुड़िया आपको पापा कहते हैं, संतान लेट हुई थी क्या? मैंने लेट नहीं हुई थी। तो बताने लगा कि इस तरीके से हिसार हमारी गुड़िया पढ़ती थी, जो इधर शनिवार को शाम को आती थी और संडे को रुक करके फिर सोमवार को सुबह चली जाती थी, अगले दिन फिर आ जाती थी। ऐसे करके रहता था। तो शनिवार के दिन आई, शाम को थोड़ा पेट में दर्द हुआ, हम सिरसा जत्ता हॉस्पिटल में लेकर के गए। उसके बाद में महाराज वहीं पर शरीर पूरा हो गया। उसके बाद में समय व्यतीत हुआ, साले के घर लड़की हुई। समय थोड़ा व्यतीत हो गया, 5-7 साल के पश्चात में हमने ये नया मकान अभी आप जिसमें बैठे हैं, पहले वहाँ मकान था, यहाँ मकान है। इस मकान का नियम मुहूर्त जब करवाया गया तो इतने वर्षों में कभी आने का अवसर ही नहीं मिला। तो अब गुड़िया के साथ में आने लगे। उस दिन शाम को मौसम खराब था, तो अचानक साथ में जब उसके साला साहब और वो आ रहे थे, तो अचानक गुड़िया ने कहा बारिश हो रही है, स्कूल के आगे से मत लो, इधर आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, आप बाहर फिरनी से ले आओ, वो हमारी ढाणी में सीधी जाएगी। पहली बार ये बात बोली तो सब घबरा गए, बोले ये क्या आकाशवाणी कर रही है? ये 6 साल की बच्ची ये कह रही है यूं आकर के यूं आ जाओ, और कहते हैं हम तो उसी में हक्के बक्के रह गए। लेकिन जब जैसे ही नीचे गाड़ी से उतरी तो आकर के झट से पहले अपनी माँ के जाकर के लगी, और मुख्य गेट पर जो महाराज जो कमरे में जो तस्वीर लगा रखी थी, बोले मेरी इस फोटो को माला क्यों पहना रखी है, इसको उतार। यहाँ तक निशानी बता दी कि मेरे गले में जो राधा कृष्ण का लॉकेट था वो कहाँ है, मुझे वो दो। मेरी ये फलाने गांव की शहरियों की सब बात बायोडाटा निकाल करके दे दी। जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता, क्यों नहीं होते? जिनके भाग्य अच्छे होते, अच्छे लगाव होते हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, तो वही जीव पलट करके भले ही बड़े से छोटा बन करके आ जाता है, पर आ जाता है। ये सत्य बात है। इसीलिए धर्म का सहारा चयन करना पड़ता है जीव को। मात्र भजन ही भजन नहीं, भजन के साथ में कहीं न कहीं भोजन का अन्नदान भी प्रदान करना चाहिए। अपने हाथ से धर्म भी करना चाहिए, चाहे किसी भाव से करो। एक कंजूस मैया 24 घंटा भगवान का भजन ही भजन करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे। महाराज कभी अठन्नी ना दे किसी को। माई का लाल सब जोर लगा करके चले जाए। जो कोई आए भिखारी तो कहे भैया मेरा ही घर दिखाई देता है क्या, आगे वाले चले जाए, अगले घर से ले ले। बहुत प्रयत्न किया, भोले बाबा बोले लगता है नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। भोले बाबा चले गए, अलग निरंजन भिक्षाम देगी। बुढ़िया बोली शाम को आइयो। बोले बाबा शाम को पहुंच गए, भैया भिक्षाम देगी। बोले सुबह आइयो। सुबह चले गए, भैया भिक्षाम देगी। बोले भी काम लगी बाद में आइयो। दोपहर में चले गए, भिक्षाम देगी।
बूढ़ी माई बोली जब 5 टाइम तुझे कह दिया सुबह आइयो शाम को आइयो, सुबह आइयो शाम को आइयो, समझा नहीं? साधु है गम चक्कर है, इशारा समझदार को काफी होता है। 4-5 बार कह दिया सुबह आइयो शाम को आइयो, इसका मतलब ना आइयो, तुम फिर आए जा रहे हो। बोले बाबा देख लिया माई काबू आने वाली नहीं, बहुत सारी माऊ ऐसी होती है, हिरनिया वाली तो ठीक है। गांधी जी की चश्मा टूट जाए पर आरती में ठंडी नहीं चढ़ाऊंगी। बोलिए कृष्ण भगवान की। आप तो ठीक हो, आपको नहीं कह रहा। महाराज उसी भाव में अब मैया महाराज भोले बाबा भी अंदर के चले गए। धीरे धीरे समय आया। महाराज लोग कहते बुढ़िया कुछ कर ले, अंतमति सोगति, क्या पता तेरा उद्धार हो जाए। बोले मेरा उद्धार तो हो रखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक अच्छी बात थी कि भगवान का भजन करती थी। फलम पुष्पम पत्रम प्रियम, भजन तो खूब करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप खूब करती थी। परंतु महाराज बस एक ही दिक्कत थी। क्या? कोई अठन्नी नाल खर्च लग गया। अरे भोजन करवाना दूर की बात, किसी को एक भिक्षा के लिए थोड़ा सा अन्न भी दे दे, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। अब ऐसी स्थिति की बुढ़िया महाराज जब अंत समय आया तो यम के दूत आकर के खड़े हो गए। बुढ़िया देख करके घबराए, रे तुम कैसे आए? मैं तो शिवलोक में जाना था, मैंने भगवान का भजन किया है। बोले तुमने भजन तो किया है पर तुमने कभी दान नहीं किया। भजन ही भजन से क्या हो? तुमने कभी कोई दान पुण्य कर्म नहीं किया। बुढ़िया जब इस तरीके की बात कही तो महाराज बुढ़िया बोली मैंने जो भजन किया है ना उसके फल स्वरूप तुम एक छोटा सा काम कर दो। क्या? बोले एक बार तुम मुझे है ना भगवान शंकर से तो मिला दो, मैंने इतना भजन किया है। यम के दूत बोले हाँ भैया इसने इतना भजन किया है तो चलो इतनी कृपा इस पे कर देते। भगवान शंकर के सन्मुख जाकर के खड़े हो गए। बोले भोले बाबा मुझे ये यम के दूत पकड़ के यहाँ ले आए और कहते हैं कि हम तुम्हें वहां लेकर ले जाएंगे। बैठ जाओ, अभी आरती करवाएंगे। आप समय हो गया, 8 मिनट को आरती करवा देंगे। तो महाराज हम तुम्हें वहां नहीं लिया, नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते? इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि मैया तुमने हाथ का उत्तर कभी ढंग से नहीं दिया। तुमने भजन तो खूब किया, माला तो खूब फेरी, परंतु हाथ यूं ही रखे, हाथ कभी यूं नहीं खोला, यूं ही रखे। तो भोले बाबा से कहने लगे भगवान कम से कम मैंने आपके जीवन में इतना भजन किया है तो ज्यादा नहीं तो कुछ तो मुझे समय दो ताकि मैं कुछ कर सकूं। करने के पश्चात में भोले बाबा ने, यह भी शिव पुराण की प्रसंग है, भोले बाबा ने कहा चल एक सप्ताह तुम्हें प्रदान करता हूँ। एक सप्ताह के पश्चात में बुढ़िया जब फिर पुनः आई और आकर के महाराज की बार इतना अन्न दान किया, इतना कभी वस्त्र दान करती है, कभी पहनने के चप्पल दान करती है, कभी बर्तन दान करती है, जितना खुद का उपयोग का सामग्री है वो सब महाराज दान में लुटा रही है। क्योंकि ये दानी का दिन है। दानी कैसे? जितने भी आपको देवता नजर आते हैं ना सबके पास में जो भी माल है वो सबका सब भोलेनाथ का दिया हुआ है। नजर घुमा के देख लो, सब कुछ लुटाकर बने हैं भिखारी। भिखारी तो बने हैं परंतु एक बात और भी है। क्या? भिखारी नहीं देने वाला बाप भी होता है, इसलिए सबके बाप भी बने बैठे हैं महादेव। 7 दिन में बुढ़िया ने इतना धर्म कर्म सत्कर्म किया कि अंत में महाराज शिव के शिवलोक में आसन मिला। कहा प्रभु अब तो आप कृपा में कृपा करोगे ना? और महाराज भोले बाबा ने कहा अब मैं तुझे यहाँ का अन्न धन का भंडारी बना देता हूँ। बोले शंकर भगवान के तुम्हें यही का भंडारी बना देता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ। क्या? कि आप जब भी कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, गौशाला में जाएं तो कभी भी खाली हाथ न जाएं।
अरे घर में हम चोट की कहानी सुनती है तो भी खाली हाथ नहीं सुनती, पानी का लोटा लेकर के बैठती है। मेरी तो कलश यात्रा करवाई जाती है पहले, नियम तो यही है। और अचानक व्यवस्था बनी, बोले कलश यात्रा भी हो पाएगी, फिर माताएं भी नहीं थे, कलश नहीं थे। पर अब जो कलश लेकर के आना चाहिए, सावन का महीना है, कलश ले आए, छोटी सी शोभा यात्रा जरूर कर दें ताकि ये पूर्ति भी हमारी हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए मैया ये बात का एक ही सूत्र जाता है, धर्म कर्म करने का भगवान महादेव का सबसे बढ़िया महीना आज श्रावण मास का है। और भगवान भोलेनाथ जो हैं उनको आशुतोष कहते हैं। आशुतोष का मतलब होता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जल्दी खुश हो जाए। और ऐसे महादेव का महीना है, श्रावण मास का सोमवार है। तो आप इन मास में क्या करें, आप कोई एक नियम भी बना सकती है कि भाई मुझे 108 चावल के दाने नित्य प्रति ओम नमः शिवाय बोल करके शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, सरसों के दाने चढ़ाने हैं। कोई भी एक नियम भी बांधना चाहे तो आप एक पूरे मास में एक नियम भी बांधे, एक नियम भी बांधना। और कोई भी धर्म कर्म इत्यादि करना हो तो श्रावण मास जैसा कोई मास नहीं हो सकता, ये बात आप लोग स्वीकार करें। इसलिए भोले बाबा का खूब यहाँ पर बैठ करके भजन भी करें। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ। सभी गाओ ये भजन भगवान शंकर का, फिर आरती करवाएंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभु 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 काशी विश्वनाथ गंगे। शिवद्रोही मम भक्त कहा। देखो रामायण की उत्तरकांड की छुपाई। शिवद्रोही मम भक्त कहा। ओ नर को सपने हो नहीं भावा। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं भैया? भगवान राम कह रहे हैं शिवद्रोही। जो मम भक्त, जो शिवद्रोही हैं, जो कहते हैं, जो भगवान शिव को नहीं माने, भगवान शिव की काट करने वाले कहते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ। तो राम जी कहते हैं ऐसा नर तो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। सपने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि राम और शिव में कोई भेद नहीं है।
100 करोड़ जिसके पास में महाराज अक्षर मंत्र थे भोलेनाथ के पास में, सुर मुनि और राक्षसों को तीनों को 33 करोड़ दे करके 1 करोड़ बचे। फिर भी महाराज नहीं चिके, तो फिर आगे बोले महाराज आपके पास तो 1 करोड़ है, थोड़ा थोड़ा और दे दीजिए। कि ठीक है महाराज। फिर उनमें से फिर काट पीट करके महाराज फिर 33 बांट दिए, 33 अब 1 लाख बच गए। बोले बाबा बोले ठीक है, थोड़ी देर में भिखारियों का क्या खत्म होना, फिर आगे सभी आकर के बोला महाराज थोड़ा थोड़ा और दे दो, रामचरित्र मानस की रचना करवानी। बोले बाबा ने महाराज फिर पुनः प्रदान किया, 33 हजार तीनों में बांट दिया, 1000 बच गया। महाराज शमशान और खोपड़ी इंसान की कभी भरती नहीं। फिर महाराज फिर पुनः आए, भोले बाबा ने फिर भी सबको प्रदान कर दिया। अब फिर 33 इसी तरीके से बांटते रहे, तो अंत में बचा 1, सामने आ गए 3। फिर बोले महाराज अभी 1 बचा है। भगवान ने कहा हाँ बचा है। अनुष्टुप छंद का निर्माण करते हुए व्याकरण का खंडित किया, 32 अक्षर बन गए। 32 अक्षर में 10 तीनों को बांट दिए, 10 तुम ले जाओ। अब 2 बच गए पास में, भोले बाबा के पास में महाराज 2 और बच गए। बोले अब भले ही कुछ भी कहो ये 2 नहीं दूंगा, 2 मेरे पास रखूंगा। चलो महाराज 2 मत पर हमें बता तो दो कि ये 2 शब्द है क्या। बोले पहला है राम और दूसरा है मैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जब प्रभु को राज तिलक हो रहा था, उस समय जब तिलक होने के बाद में, गद्दी मिलने के बाद में प्रजा को हमारा देश का प्रधानमंत्री हो या महाराज राष्ट्रमंत्री हो, तो वो संबोधन करता है, भाई आप लोगों का धन्यवाद, आपने मुझे वोट दिया, जिताया, ये वो XYZ। उसी तरीके से राम जी ने भी तिलक करते हुए अंत में एक ही बात कही, इससे भी प्रेम कर ले। अगर शिव से प्रेम नहीं किया तो राम जी कहते हैं मेरा कोई मतलब नहीं। इसलिए इनको नाथ भी कहते हैं। जो राम और कृष्ण में भेद करे, राम और शिव में भेद करे, तो वो यूं मानो कि उनकी भक्ति अधूरी है। उनकी भक्ति अधूरी है। कैसे अधूरी है? इसलिए शिव भजे, शिव राम भजे। रामेश्वर का अर्थ क्या है? रामेश्वर धाम है ना, रामेश्वर आता। उस टाइम मैं प्रसंग ही सुन रहा था, उस समय मुझे थोड़ा सा बोध हुआ कि भोले बाबा हमको तो बांट दिया और खुद एक है। कैसे? इधर तो राम जी के संग में जुड़ने के लिए रामेश्वर बन गए। रामेश्वर है ना, राम जी ने स्थापना की रामेश्वर धाम। सबसे पहले रामेश्वर धाम की स्थापना की थी किसने? किसने की थी? राम जी ने। जब लंका पर चढ़ाई कर